पिछले कुछ साल में इंडिया और चाइना के बीच बहुत टेंशन रही। बॉर्डर पर क्लैशेस हुए, ट्रेड बैन हुई और दोनों देश एक दूसरे से दूर होते गए। लेकिन अब 2025 में पिक्चर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। अब इंडिया और चाइना के बीच एक नया चैप्टर शुरू होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या इंडिया और चाइना के बीच दुश्मनी कम हो रही है और क्या एशिया में एक नया पावर बैलेंस बनने वाला है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो बदल गए इस गेम के बारे में। पूरा सीन समझो। 2020 में गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच क्लैश हुआ था और उसके बाद दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। इंडिया ने चाइनीज एप्स बैन कर दिए, इंपोर्ट रूल्स बदल दिए और मिलिट्री लेवल पर अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर लिया। वही चाइना ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। एक तरह से देखा जाए तो दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट साइलेंट कंपटीशन में चले गए। अब 2025 में कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि दोनों देश एक नए मूड में आ रहे हैं। बिकॉज ब्रिक्स और एससीओ मीटिंग्स में इंडिया और चाइना के लीडर्स के बीच टोन थोड़ी नॉर्मल हुई है एंड बॉर्डर के कुछ एरियाज में सोल्जर्स की लिमिटेड विड्रॉल हुई है एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रेड फिर से बढ़ने लगी है। एंड मतलब दोनों ही देश ये जानते हैं कि पूरी तरह दुश्मनी लेना दोनों के लिए नुकसान है। दोनों को अब क्या जरूरत है एक दूसरे की। देखिए, इंडिया के लिए वेस्ट के साथ रिलेशन जरूर स्ट्रॉन्ग है, बट अमेरिका के नए टैरिफ ने टेंशन क्रिएट कर दिया है। चाइना के लिए इकोनॉमी स्लो चल रही है एंड अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर अभी भी चल रहा है। मतलब दोनों कंट्रीज ये जानती है कि एशिया में पीस एंड ग्रोथ के लिए एक दूसरे के साथ एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का प्रेशर, दुनिया में सिचुएशन भी काफ़ी टाइट है। यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट क्राइसिस एंड अमेरिका, चाइना एंड रशिया के बीच एक नया कोल्ड वॉर भी चल रहा है और इस सब में इंडिया बैलेंस बना के चल रहा है, कभी अमेरिका के साथ, कभी चाइना के साथ एंड कभी रशिया के साथ और कभी अपने रीजन के लीडर्स के साथ। एंड यही इंडिया की स्ट्रेंथ है, सबसे बात करना बट किसी का फॉलोवर न बनना। अब दोनों कंट्रीज के बीच ये कौन सा गेम चल रहा है? इस गेम को हम कह सकते हैं कंपटीशन के साथ कोऑपरेशन। मतलब दोनों राइवल है बट दोनों एक दूसरे से पूरी तरह दूर भी नहीं जा सकते। बॉर्डर पर टेंशन अभी भी है बट दोनों एक लिमिट के अंदर ही अपने एक्शंस ले रहे हैं। चाइना समझ गया है कि इंडिया को पूरी तरह इग्नोर करना इम्पॉसिबल है एंड इंडिया भी ये जानता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा लॉस एशिया का होगा। अब फ्यूचर का क्या? अगर इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को थोड़ा स्टेबल रखते हैं तो एशिया एक पावरफुल रीजन बन सकता है जहां पर अमेरिका का प्रेशर कम होगा। बट अगर बॉर्डर पर फिर से क्लैश हुआ तो पूरा एशिया रीजन एक नए कोल्ड वॉर में फंस सकता है एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है कि दोनों देश कितनी समझदारी से अपनी स्ट्रेटजीज को चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार दोनों देशों के बीच गेम बदल गया है। पहले दोनों सिर्फ लड़ते थे बट अब सोच समझ कर खेल रहे हैं। दोनों के बीच दुश्मनी कम हुई है पर दोनों समझ गए हैं कि एशिया के कोऑपरेशन में इन दोनों का एक बड़ा रोल है। शायद इसी को कहते हैं 21st सेंचुरी का नया जियोपॉलिटिक्स। गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना के इस रिलेशन के बारे में? क्या इन दोनों के बीच गेम बदल गया है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।